हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको अपनी परीक्षाओं में देखने को ज़रूर मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स विद देयर क्लासिफिकेशन एंड एग्जाम्पल। आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिफाइन करना है, उसको क्लासीफाई करना है और आपको एक या दो एग्जाम्पल इसके बारे में देना होगा। सेकेंड है डिफाइन बायोकेमिस्ट्री, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है और इसके सिग्निफिकेंस और स्कोप के बारे में आपको बताना है। ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज और गलेक्टोज, इसके आपको स्ट्रक्चर्स को बताने होंगे। ये आपके 1 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका है डिफाइन प्रोटीन्स, इट्स क्लासिफिकेशन एंड क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। कौन कौन से क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और इसको डिफाइन करना है और साथ ही साथ इसको आपको क्लासीफाई भी करना होगा। नेक्स्ट आपका है राइट डाउन द डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स विथ एग्जाम्पल। आपको लिपिड्स की डेफिनेशन देनी है, उसको क्लासीफाई करना है एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लासीफाई फैटी एसिड्स बेस्ड ऑन केमिकल एंड न्यूट्रिशनल बेसिस विथ एग्जाम्पल। ठीक है, आपको फैटी एसिड को क्लासीफाई करना है और इसके जो केमिकल न्यूट्रिशनल बेसिक है इसको भी बताना होगा एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट है व्हाट इज अ न्यूक्लिक एसिड, डिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन RNA एंड DNA, मेंशन द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट एक्सप्लेन वाटसन एंड क्रिक मॉडल्स ऑफ DNA, डिफाइन ईच सेल ऑर्गेनेल्स एंड ड्रा इट्स वेल लेवल डायग्राम। आपको क्या करना है, सेल का एक डायग्राम बनाना होगा और उसमें कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपके लाइजोसोम्स हो गए हैं, आपके राइबोसोम्स हो गए हैं, इन सब के बारे में आपको बताना होगा या इसके यूजेस के बारे में आप बता दीजिएगा क्या है। व्हाट आर एंजाइम्स, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। डिस्कस डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी इन एंड इनहिबिशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो एंजाइम्स होते हैं उसके एक्टिविटी क्या है और अगर वो आपके बॉडी में कितना इफ़ेक्टिव है, अगर उसका लेवल बढ़ जाता है तो इनहिबिशन में उसका क्या रोल है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट आपका है व्हाट इज द ग्लाइकोलाइसिस, डिस्कस वेरियस स्टेजेस ऑफ द पाथवे। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस क्या है, इसके वेरियस जो स्टेज है उसके पाथवे के, इसके आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट है इनलिस्ट डिफरेंट लीवर फंक्शन टेस्ट, राइट डाउन क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इट। आपको क्या लीवर फंक्शन टेस्ट को क्या जो डिफरेंट लीवर फंक्शन टेस्ट होते हैं उसको क्या करना, आप लिस्ट कर दीजिएगा और उसे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट है डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, ये भी लगभग हर साल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है डिस्कस यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल क्या है, गिव फ्लो चार्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। आपको सिर्फ एक फ्लो चार्ट ग्लाइकोलाइसिस की बनानी होगी। एक्सप्लेन एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन एंड देयर सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ब्रीफली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, अब यहाँ से क्या है आपके शॉर्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट टाइप के आपके पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ये आपसे पूछे जा सकते हैं। अब ब्रीफ नोट ऑन विटामिन डी, आपको कोएंजाइम के बारे में बताना है, उसके विटामिन्स एज ए कोएंजाइम्स क्या होते हैं, विटामिन डी क्या होता है, कैल्शियम क्या होता है, फिनाइल कीटो यूरिया क्या होता है, एंड एल्केप्टो न्यूरिया क्या होता है और कीटो एसिडोसिस क्या होता है। ये शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है। आप इन सारे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। इसका एग्ज़ाम अभी आपका कल है तो आपके पास टाइम होगा, आप आते ही अपने नोट्स और जो भी आपके बुक्स हैं उससे पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।